Hello and welcome back to Stock Markets with KR. This is UR and I'm back with the data driven analysis जो नंबर के हिसाब से चलती है बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। हम इस एनालिसिस के अंदर कोई भी चार्ट को देखने वाले नहीं है। मेरा कोई चार्टिंग सॉफ्टवेयर भी ओपन नहीं है। तो चलिए आज देखते हैं कि इस हफ्ते में जो 30 जून से शुरू हुआ उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या हाल था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज है, ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए, या ये निफ्टी का पेज है। तो निफ्टी में जो 30 जून यानी कि सोमवार को 16,661 पे निफ्टी बंद हुआ और शुक्रवार को खत्म हुआ 16,584 के ऊपर। माने लगभग 80 पॉइंट की गिरावट इस हफ्ते में हमने कुल मिला के देखी है। और ये रहा लेखा जोखा बैंक निफ्टी का इस हफ्ते का। 30 जून 35,826 पे बंद हुआ था बैंक निफ्टी और 3 जून यानी कि कल शुक्रवार को 35,275 के पर बंद हुआ था बैंक निफ्टी। लगभग 500 साढ़े 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है बैंक निफ्टी में, जो काफी लंबी है। और ये है हमारा वीकली यानी अठवाड़ी जो हम बोलते हैं, उसका पूरे जो हफ्ते का जो लेखा जोखा है मई महीने का। मई के जो मई महीने के 4 शुक्रवार थे उसका रिकॉर्ड है यहाँ पे बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और ये एवरेज क्लोजिंग रही थी 16,203 मई महीने की, 34,401 मई महीने की बैंक निफ्टी के लिए। और निफ्टी का 31 मई को क्लोजिंग था 16,584। और मजे की बात यह है कि 3 जून को यानी कि कल भी निफ्टी की क्लोजिंग थी 16,584। बहुत ही एक अजब किस्म का तालमेल इसमें आ गया है। तो ये नंबर्स की गेम हो चुकी है और इसके लिए ही डेटा ड्रिवन एनालिसिस का महत्व काफी बढ़ जाता है। और इफ यू लुक एट बैंक निफ्टी एवरेज वाज 34,401 फॉर मे क्लोजिंग। 31st में क्लोजिंग वाज 35,487 और 3 जून की क्लोजिंग है 35,275। 200 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट इसमें देखने को मिली है बैंक निफ्टी के अंदर। और ये है लेखा जोखा हमारे जो टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स निफ्टी के हैं और टॉप 3 कंट्रीब्यूटर्स बैंक निफ्टी के हैं। देखिए यहाँ पे 30 जून से देखे तो पॉजिटिव क्लोज हुआ था, फिर बैंक फॉर निफ्टी में नेगेटिव क्लोज हुआ, फिर वापस नेगेटिव क्लोज हुआ, फिर पॉजिटिव क्लोज हुआ और कल भी नेगेटिव क्लोज था। लेकिन पॉजिटिव जो हैवी वेट्स थे उनका कंट्रीब्यूशन जरा थोड़ा सा ज्यादा था, जो कि रिलायंस और इन्फोसिस थे। इसके लिए निफ्टी पॉजिटिव में हैवी वेट्स ने कंट्रीब्यूट किया है। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं तो 109 पॉजिटिव क्लोज था, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और काफी नेगेटिव, करीबन 200 पॉइंट के आजू बाजू। और यह है स्पॉट और फ्यूचर निफ्टी का। जो स्पॉट और फ्यूचर का डिफरेंस इसके लिए महत्वपूर्ण होता है कि हमेशा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वो अपना निफ्टी जो स्पॉट है, बैंक निफ्टी स्पॉट है, उससे ऊपर की तरफ चलना चाहिए यानी प्रीमियम में होना चाहिए। तो लेकिन हमने देखा है कि निफ्टी में काफी हफ्तों से डिस्काउंट में चल रहा है और ये एक दिन प्रीमियम में आता है लेकिन फिर वापस डिस्काउंट में चला जाता है। कल प्रीमियम में आया है 16,601, लेकिन ये जो क्लोजिंग की जो प्राइस है वो हमें कल ही माने सोमवार को ही मालूम पड़ेगी कि ये 16,601 नहीं हो सकता है, ये शायद होगा 16,575 के आसपास बंद हुआ रहेगा। तो वो सोमवार के दिन ये ठीक रिकॉर्ड हो जाएगा। और ये बैंक निफ्टी की प्राइस है 35,275 जो क्लोज हुई थी। बैंक निफ्टी प्रीमियम जो है वो प्रीमियम में ही चल रहा है, स्पॉट से फ्यूचर स्पॉट से ऊपर ही चल रहा है। तो ये अच्छी बात है बैंक निफ्टी के लिए। बट द बैंक निफ्टी हैज बीन फॉलोइंग एंड सिंस लास्ट 2 days बैंक निफ्टी हैज बीन ड्रैगिंग निफ्टी ऑल ओवर। And these are the FII DII numbers for the month of May
एंड जून यहाँ से 30 जून से देख सकते, 30 मई से देख सकते हैं एफआईआई ने खाली इस पूरे मई महीने में एक दिन की जो बाइंग की थी 502 करोड़ की, वो 30 जून को की थी, एंड फिर दे हैव बीन रिलेंटलेसली सेलिंग. In fact, selling on 2nd June was the lowest, was 452 crores, लेकिन उसके सामने DII की बाइंग भी 131 करोड़ ही थी. तो इस दिन में एक्टिविटी थोड़ी सी कम हुई ऐसा लग रहा है. तो एफआईआई ने काफी धूम मचाई थी. 6,500 करोड़ से भी ज्यादा उन्होंने इसकी बिकवाली की है. और डिफ और DII ने 6800 करोड़ की खरीदारी की है. तो करीबन 200 करोड़ से 191 करोड़ की नेट पॉजिटिव बाइंग हुई है इस हफ्ते के अंदर, लेकिन निफ्टी फिर भी ऊपर जा नहीं पाया है. तो ये एक दुखद बात है कि निफ्टी का ये हाल हुआ है. विक्स, इंडिया विक्स जो भय का मापदंड है उसको देखते हैं तो मई महीने की एवरेज जो है वो 22.5 से भी ऊपर है यहाँ पे. और यहाँ पे अब तक जून में 3 दिन है 20 के ऊपर, 20 के ऊपर और 20 के जरा सा नीचे. लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. 20 के आसपास, जब तक 20 तक के ऊपर रहेगा, 18 या के नीचे आएगा तो ही कुछ अच्छा हो सकता है, तो ही बाजार में कुछ स्थिरता आने की संभावना है. Otherwise, we will keep witnessing volatility throughout the day. 200 points up, 300 down, again back 200 up. That is how Nifty and Bank Nifty have been moving. In fact, Bank Nifty ने कल 800-900 पॉइंट की भी मूवमेंट दी थी, जो अभी रोज की बात हो चुकी है. जो पहले शायद 15-20 दिनों में एक बार होता था, अभी रोज ऐसा हो रहा है. तो FIIs have sold 54,292 crores during the month of May, calendar month, and DIIs have bought 50,000. So that is why the closing is 3,500 crores की नेगेटिव आ गई है. जून के सिर्फ 3 महीने अभी तक हुए हैं, लेकिन इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि नेगेटिव ही है. पहले दिन 950, 320 और 1400. तो नेगेटिव बाइंग ही, नेगेटिव ही सेलिंग हुई है टोटल मिला के. और इसकी वजह से जब तक DIIs और FIIs में ये मारामारी चलती रहेगी, तब तक हमारे पास निफ्टी को ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है. जब FII वाले बाइंग करेंगे 2-3-4 हजार करोड़ का, तभी निफ्टी ऊपर जाने की संभावना है. Otherwise, we are going to be in a range between 15,700 on the lower side and 16,800 on the upper side. 16. और एक मजे की बात आपको बता दूं कि निफ्टी का जो हाई था कल का, that was 16,793.85, and this high was almost like एक फरवरी महीने में क्लोजिंग हुई थी. ये देखिए 16,793.9, 5 पैसे का सिर्फ फर्क है इसके अंदर. तो ये कुछ शायद बता रहा है मुझे कि अभी भी 16,793 जाने के बाद भी निफ्टी फिर 17,000 पर नहीं पहुंचा था, 16,000 के आसपास ही था. और फिर ये यहाँ पे जो रिकॉर्ड नहीं है, तो हम लोग नहीं थे कुछ हफ्तों के लिए मार्च में, इसके लिए डेटा नहीं है. लेकिन इसके बाद ये दिखा रहा है कि 17,000 के ऊपर निफ्टी चला गया था वापस. 17,500 के ऊपर भी था, 600 के ऊपर भी था, 700 के ऊपर भी था, 800 के ऊपर भी था. तो ये काफी अच्छी बात है. तो इस के हिसाब से मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद थोड़ी मंदी रहेगी, एंड देयर आफ्टर bulls may be able to take charge. So in about 3 to 8 days is what I predict. There may be a possibility for Nifty to be crossing 16,800 and then 17,000 and marching onwards to 17,800. This is based on purely data analysis and nothing else. Okay, friends, I hope you have liked this video, and if you have liked this video, please do not forget to share the video, like the video, and also subscribe if you have not already done. Thank you for watching and wish you happy trading.